इस वीडियो में हम संस्कृत सुबोध कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका के पंचदशः पाठ है यानी 15वें पाठ की वर्कशीट का हल देखेंगे। महामना मदन मोहन मालवीय इनके ऊपर रचित ये पाठ है। तो यहाँ पर इस वर्कशीट में सबसे पहला हमारा प्रश्न है वाक्यानि पूर्यत, वाक्यों की पूर्ति करो। आपको इन वाक्यों की पूर्ति करनी है। तो इसमें देखिए ये जो पार्ट है इसी में से कुछ वाक्य यहाँ पर दे दिए गए हैं और उनमें बीच बीच में कुछ खाली जगह छोड़ दी गई है, तो इन्हें आपको भरना है। जैसे महामना मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयाग नगरे अभवत्, तस्य पिता श्री ब्रजनाथ मालवीय आसीत्, श्रीमती मोना देवी तस्य माता आसीत्, सः महान देशभक्तः आसीत्, अयं महापुरुषः शिक्षाविद राजनीतिज्ञः भारतीय संस्कृति संरक्षकः च आसीत्। आगे इसी तरह से और एक दो वाक्य हैं, इन्हें भी भरना है। सः वाराणस्यां काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य स्थापनाम् अकरोत्, भारतस्य सर्वोच्च सम्मानेन भारत रत्नेन सह सम्मानितः। तो इस तरह से आप इन्हें पूरा कर देंगे। तो ये इस पाठ पर आधारित वाक्य थे जो यहाँ पर दिए गए थे। अब हम आगे देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न 2 है हमारा वाक्यानि रचयत, वाक्यों की रचना करो। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं या फिर पाठ से देख करके वाक्यों की रचना भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर वाक्यों का निर्माण किया है। आसीत, पहला शब्द है आसीत, तो इस पर आप वाक्य बना सकते हैं तस्य पिता श्री गोपाल है आसीत, ये वाक्य बना सकते हैं। या फिर पुस्तक से भी आप वाक्य देख सकते हैं। देशभक्त है, इस पर वाक्य क्या बना सकते हैं? सह महान देशभक्त है आसीत। शिक्षक है, सह महान शिक्षक है आसीत, इस तरह से वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। महापुरुष है, अयम महापुरुष है शिक्षाविद आसीत। अकरोत्, सह विश्वविद्यालयस्य स्थापनाम् अकरोत्। सम्मानित है, भारतस्य सर्वोच्च सम्मानेन भारत रत्नेन सह सम्मानित है। आसीत मतलब था। जैसे तस्य पिता श्री गोपाल है आसीत, उनके पिता श्री गोपाल थे, तो ये बना सकते हैं। देशभक्त है, वह महान देशभक्त थे। शिक्षक है, वह महान शिक्षक थे। महापुरुष है, यह महापुरुष शिक्षाविद था। अकरोत्, सह विश्वविद्यालय से स्थापनाम अकरोत्, उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना की। सम्मानित है, भारत के सबसे ऊंचे सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। तो इस तरह से आप वाक्यों की रचना कर सकते हैं। आगे देखते हैं अब हम अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न 3 है हमारा सर्वनाम शब्द रूपाणी पूर्यत, यहाँ पर आपको सर्वनाम शब्दों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर कुछ आपको सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, बीच बीच में कुछ खाली जगह छोड़ दी गई हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचनों में रूप आपको दिए गए हैं। जैसे सह, तो यहाँ खाली जगह है तऊ, यहाँ पर आएगा तऊ। सह मतलब वह, तऊ मतलब वे दोनों और ते मतलब वे सब। ऐसे ही अयम, इमऊ, इमे, अयम मतलब यह, इमऊ मतलब ये दोनों, इमे मतलब ये सब। ऐसे ही तवम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों और यूयम मतलब तुम सब। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। कह मतलब कौन, मतलब एक वचन में, और कौ मतलब ये भी कौन है, इसका मतलब भी कौन है, लेकिन ये दो हैं द्विवचन में। और के मतलब ये भी कौन है, लेकिन इसका मतलब बहुवचन में लगेगा। तो इस तरह से आप इनकी पूर्ति कर लेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न 4 है हमारा सत्य कथनस्य समक्षम आम, सत्य कथन के सामने हाँ, आम मतलब हाँ। असत्यस्य कथनस्य च समक्षम न इति लिखत, और जो गलत कथन है उसके आगे न लिखना है, मतलब नहीं। न का मतलब नहीं है और आम का मतलब हाँ। महामना मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागराज नगरे अभवत, महामना मदन मोहन मालवीय जो थे उनका जन्म प्रयागराज नगर में हुआ था। तो प्रयागराज नगर में हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें लिखेंगे आम।
तस्य पिता श्री गोपीनाथ मालवीय है आसीत। उनके पिता श्री गोपीनाथ मालवीय थे। ये बात बिल्कुल गलत है, तो इसमें आप न लिखेंगे नहीं। शैशवे सह संस्कृतम अपठत। बाल्यकाल में या बाल्यावस्था में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें लिखेंगे आम मतलब हाँ। उच्च शिक्षा प्राप्त सह राजकीय विद्यालय शिक्षक है न अभवत। उच्च शिक्षा प्राप्त करके वे राजकीय विद्यालय में शिक्षक नहीं हुए, तो ये बात बिल्कुल यहाँ पर गलत है, तो इसमें आप न लिखेंगे। ऐसे ही इसको देखिए, अयम महापुरुष है शिक्षाविद राजनीतिज्ञ है भारतीय संस्कृतिम संरक्षक है च आशीत। यह महापुरुष शिक्षाविद राजनीतिज्ञ और भारतीय संस्कृति का संरक्षक था, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें लिखेंगे आप आम। तो इस तरह से ये हमारा संस्कृत सुबोध कक्षा 5 की जो कार्य पुस्तिका है उसके 15वें पाठ की वर्कशीट का हल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।